हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? ओके फाइन। तो बेटा आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th के अंदर अकाउंटेंसी की। और अकाउंटेंसी के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और उसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा, उस टॉपिक का नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। और रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर वी हैव डिस्कस्ड 2 वीडियोज़, है ना। और उन 2 वीडियोस में हमने अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस किया बेटा। लाइक इन फर्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड इन सेकंड वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल। ठीक है बेटा। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो बेटा ये एक्चुअली में जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, ये सेम टॉपिक हम प्रीवियस वीडियोस में जब हम बात कर रहे थे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की, उस वीडियो उनके अंदर जो वीडियोस क्रिएट की थी वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं बेटा। तकरीबन ये टॉपिक बिल्कुल सेम रहेंगे, इनकी ट्रीटमेंट सेम रहेगी बेटा, क्योंकि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं, रिजर्व्स हैं, सरप्लस हैं, उनकी ट्रीटमेंट में कोई चेंज नहीं होता बेटा। उसमें एज इट इज़ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, वही सब हमने पहले पढ़ा बेटा, वही सब सेम इस वीडियो में रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आपको डिटेल में अगर इसको समझना है तो हमारे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं ड्यूरिंग वी हैव मेड ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, आप उसमें जाके इसकी रेफरेंस ले सकते हैं। तो समझते हैं बेटा इसके अंदर पॉइंट ए को। इन केस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अगर आपके सामने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो आप कैसे ट्रीट करेंगे? तो बोल रहा है जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, अनयूज्ड रिजर्व्स लाइक वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ठीक है, इस टाइप के कुछ भी फंड्स होंगे बेटा, लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स, शुड बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ऑल पार्टनर जितने भी होंगे उन सबके कैपिटल अकाउंट में हम इसको क्रेडिट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। और जर्नल एंट्री जो इसकी होगी बेटा वो क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स अकाउंट डेबिट। मतलब जो भी आपके फंड्स, जो भी आपके प्रॉफिट्स, जो भी आपके रिजर्व्स हैं, ठीक है, जिनको आपको ट्रांसफर करना है उन सबको आपने डेबिट करना है। और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर ऑल पार्टनर मतलब जितने भी पार्टनर्स होंगे इंडिविजुअली उनका नाम आएगा बेटा, और उनको ऑल रेशियो में ही डिवाइड करना है। ठीक है, नीचे देखो बेटा नोट दिया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी लाइक क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो आपको जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को एज अ फंड ट्रीट नहीं करना है बेटा, वो आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। मैंने ये हर एक वीडियो में आपको बात समझाई है। क्लियर है? हाँ जी। इन केस ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जैसे प्रॉफिट्स हैं वैसे लॉसेस भी हो सकते हैं बेटा। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस लाइक डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो कि अभी तक राइट ऑफ नहीं किया गया है, ठीक है, और जो कि हमारा एसेट साइड शो किया जा रहा है बैलेंस शीट में, ठीक है, शुड बी राइट ऑफ बाय ट्रांसफरिंग सच लॉसेस टू द डेबिट साइड ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ऑल पार्टनर्स के जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सबको डेबिट करना है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और क्रेडिट किनको करना है? जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं, जो भी हमारे लॉसेज हैं, जो भी हमारे लॉसेज हैं एंड जो भी हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है बेटा, तो एंट्री क्या होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि इंडिविजुअली होंगे इन देयर ओल्ड रेशियो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब बेटा लॉस से है, ध्यान रखना इसको, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? हाँ जी। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 11th में भी डिस्कस किया गया बेटा। ये हम दोबारा से इसको इन शॉर्ट डिस्कस करते हैं बेटा कि है क्या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बोल रहा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर द एक्सपेंडिचर विच आर बेसिकली इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब उनका जो बेसिक नेचर होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, बट हुज बेनिफिट्स कवर्स अ नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, मतलब उनका जो बेनिफिट्स होगा वो नंबर ऑफ ईयर कवर करता है, लाइक वी कैन से विच में एक्सटेंड टू ओवर नंबर ऑफ ईयर्स लाइक 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर नीचे, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू लाइन और डेवलपिंग अ न्यू मार्केट। एक नई मार्केट को डेवलप करने के लिए आपको हैवी एक्सपेंडिचर करना पड़ा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो एडवर्टाइजमेंट हमें पता है एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, पर हैवी एक्सपेंडिचर हुआ है, तो इसके ऊपर जो कॉस्ट लगाई गई है, लाइक कॉस्ट ऑफ इश्यू डिवेंचर, ये भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है बेटा। लाइक
कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर है बेटा, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। तो मतलब ये सारे एग्जांपल्स हैं जिनके ऊपर हैवी कॉस्ट लगाई गई है, ठीक है। हैवी कॉस्ट लगाई गई है, इसका मतलब क्या बेटा कि हैवी कॉस्ट लगाने से होगा क्या कि उसका जो पार्ट होगा, पार्ट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, उसको हम ईयर बाय ईयर क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ करेंगे। तो वो क्या होगा, लंबे टाइम पीरियड तक वो हमारा एक्सपेंडिचर चलेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि रेवेन्यू नेचर का होता है पर उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है बेटा, ईयर बाय ईयर चलती रहती है। यस, अब एक क्वेश्चन लेंगे बेटा, उसके थ्रू इसको हम समझेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो बेटा यहाँ पर, तो बोल रहा है द बैलेंस शीट ऑफ P, Q and R sharing profit and losses in their ratio 5:3:2 on 31st December 2018, ठीक है। 31 दिसंबर 2018 को जो उनकी बैलेंस शीट शो कर रहा है तीन पार्टनर्स की, P, Q, R की, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 5:3:2। तो क्या है बेटा, देखो P की कैपिटल गिवन है, Q की कैपिटल गिवन है, R की कैपिटल गिवन है, ठीक है। जनरल रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी गिवन है बेटा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड EPF आपको गिवन है, बैंक लोन गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है। ये हमारी लायबिलिटी साइड था। अब हम बात करते हैं एसेट साइड की, तो क्या क्या गिवन है हमें, प्लांट एंड मशीनरी, देन इन्वेस्टमेंट। देखो बेटा इन्वेस्टमेंट में मेन पॉइंट है मार्केट वैल्यू जिसकी 29,000 थी, ठीक है, उसकी जो बुक वैल्यू हमारे पास कितनी है 30,000, मतलब 30,000 की जो वैल्यू थी अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी बची है 29,000। तो यहाँ पर 1,000 रुपया हमारी वैल्यू कम हुई है इन्वेस्टमेंट की, तो उसके ऊपर हमने मेन फोकस करना है। कैश एट बैंक, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 40,000 का, तो ये हमें गिवन है। बोल रहा है ऑन दिस डेट आर रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड P and Q कंटिन्यू टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। आर रिटायर कर रहा है, P और Q 5:3 के रेशियो में क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं, जो भी लॉसेज हैं उनको भी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है अ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज एंटाइटल्ड एट ₹200 ओनली, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है हमें पता है कितना है 1200 था, देखो बेटा, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड तो 1200 का है, लेकिन हमने उसमें से क्लेम कितना किया है, ओनली 200 रुपये का किया है। तो अभी भी 1,000 रुपया बच गया ना बेटा, तो 1,000 रुपये को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था बेटा काफ़ी अच्छे से। तो बोल रहा है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू एडजस्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं उनको क्या करना बेटा, आपने उनको एडजस्ट करना है, उसकी एंट्री देनी है। तो बोल रहा है हेयर स्पेशल एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। तो मतलब स्पेशल जो एडजस्टमेंट किन किन की होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड की, जिनको हम प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं बेटा। तो इसको हम इन शॉर्ट दोबारा से डिस्कस करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या है, बोल रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और वी कैन से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इज अ टाइप ऑफ रिजर्व, ठीक है, एक रिजर्व का टाइप है। इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, या प्रॉफिट के थ्रू बनाया जाता है। एनी लॉसेज ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में किसी भी तरीके से डिक्रीमेंट आता है, ठीक है, उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट आता है, कैन बी मेट आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो उसको हम किस पर्टिकुलर फंड से मेट आउट करेंगे, फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है बेटा। एंड लेफ्ट बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। जो बाकी बैलेंस बचता है वो लेफ्ट आउट करने के बाद, जो एडजस्ट करने के बाद, उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड। देन व्हाट इज दिस, तो बोल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व विच हैज़ बिन सेट असाइड फ्रॉम फ्री रिजर्व्स ओनली, ठीक है, फॉर मीटिंग अनफोर्सिन फ्यूचर कंटिजेंसी फॉर वर्कमैन, ठीक है, कंपनसेशन टू बी पेड फॉर एनी एक्सीडेंट हैपन टू वर्कमैन एट द वर्क प्लेस। और वर्क प्लेस पर किसी भी टाइप की दुर्घटना हो जाती है, किसी भी टाइप की वर्कमैन के साथ अनहोनी हो जाती है, तो उस सब से बचने के लिए, मतलब उन सब से बच तो नहीं सकते एक्चुअली, लेकिन उन सबको मेट आउट करने के लिए, ठीक है, उन सबको हम क्या करते हैं, कंपनसेट करने के लिए एक फंड को क्रिएट करते हैं, दैट इज़ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है। उसमें हम इसको यूज़ करेंगे, और उसके बाद भी कोई बैलेंस बचता है तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है बेटा। तो इसकी एंट्री देखो क्या होगी, पहले एंट्री करेंगे जर्नल एंट्री टू ब्रिंग डाउन द इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू ₹29,000। देखो हमने देखा था बैलेंस शीट के अंदर कि जो हमारे पास, देखो बेटा यहाँ पर ध्यान देना जरा, जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी मार्केट वैल्यू 30,000 है बेटा यहाँ पर, लेकिन सॉरी उसकी बुक वैल्यू 30,000 पे थी, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है 29,000 है, मतलब 1,000 रुपये से उसकी वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है, ठीक है। तो उसकी हमने यहाँ पर एंट्री करनी है 1,000 रुपये की।
एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1000 रुपीज़ से। क्लियर है। अगले दो सेकंड जर्नल एंट्री वो किसके लिए है, जर्नल एंट्री टू यूटिलाइज वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड को हमने यूटिलाइज किया कितने रुपए से, 200 रुपीज़ से, क्योंकि क्लेम 200 रुपये का था, टोटल 1200 रुपये का था बेटा वो। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, दैट इज 200 रुपीज़। ठीक है बेटा, ये आपने ध्यान रखना है कि किस तरीके से किया गया है। हाँ जी। अब थर्ड एंट्री क्या होगी अपनी, थर्ड एंट्री है जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड लॉसेस टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर रेशो, दैट इज 5:3:2, जो ओल्ड रेशो था। अब इस केस में आपने क्या किया, जितने भी लॉसेस थे आपके, तो आप बैलेंस शीट में जाएंगे, आप यहाँ चेक करेंगे बेटा। हाँ जी, देखो प्लांट एंड मशीनरी कुछ नहीं करना, इन्वेस्टमेंट का हम कर चुके हैं बेटा 1000 रुपये का, है ना। उसके बाद बोल रहा है कैश एट बैंक कुछ नहीं करेंगे। अगला है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है बेटा वो 4000 रुपीज़ से, ध्यान देना जरा, सॉरी 40,000 रुपीज़ से, है ना। तो ये 40,000 रुपीज़ जो हमारा क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये हमारे लिए एक तरफ से वो लॉसेज हैं जिनको हमें राइट ऑफ करना है। तो अब इसके हम एंट्री यहाँ पर करेंगे बेटा। तो एंट्री क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और वी कैन से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। हाँ जी, तो एंट्री देखो, पीएस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी पीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना। तो ये देखो बेटा, पी की कैपिटल, क्यू की कैपिटल, आर की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा क्योंकि हमने इसको राइट ऑफ करना है। ठीक है, और रेशो क्या रहेगा इनका, ओल्ड रेशो जो कि क्या था 5:3:2। तो 5:3:2 की रेशो में 40,000 के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पी के पास आएगा 20,000, क्यू के पास आएगा 12,000, आर के पास आएगा 8,000, टोटल बनेगा 40,000, जो कि हम किस में लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर है। हाँ जी। अगला पॉइंट आएगा जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब हमने देखा था बैलेंस शीट के अंदर, देखो बेटा जरा दोबारा आएंगे बैलेंस शीट में। हाँ जी, तो इसमें देखो अपने पीस कैपिटल है, ठीक है, क्यू कैपिटल है, आर की कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जनरल रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वाला पॉइंट गिवन है, वर्कमैन फंड गिवन है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को हम कुछ नहीं करेंगे बेटा, बैंक लोन का कुछ नहीं करेंगे, क्रेडिटर का कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है। तो हम इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। हाँ जी, तो बोल रहा है जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो एंट्री क्या होगी, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होती हैं या फिर रिजर्व्स होते हैं उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उनको हम डेबिट करेंगे टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे बेटा, ध्यान रखना। तो जनरल रिजर्व था हमारे पास 8,000 का, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6,000 से, जो कि हमें गिवन है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टोटल कितना था बेटा, 1500 था, जिसमें से हम 1000 यूज़ कर चुके हैं, तो बचा कितना 500 रुपये, तो यहाँ 500 रुपये आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना था बेटा, 1200 रुपये था, जिसमें से 200 हम यूटिलाइज कर चुके हैं, तो बचे कितने 1000 रुपीज़, तो वो आ गया बेटा। ठीक है, इन सब का टोटल करना है, जो इन सब का टोटल आएगा बेटा उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट वाज 5:3:2। तो बेटा वो आप जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपको खुद डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पी का कैपिटल उसमें 7,750 आएगा, क्यू के पास आएगा 4,650, आर के पास आएगा 3,100। क्लियर है। तो इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी बेटा। हाँ जी, अगला पॉइंट आएगा बेटा इसके अंदर, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो बोल रहा है द एसेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी रीवैल्यूड ऑन द सेम बेसिस एज इट इज़ डन इन द केस ऑफ एडमिशन। जो हमने एडमिशन के केस में किया बेटा, बिल्कुल सेम सब कुछ वो सेम रहेगा, इसके अंदर सेम एंट्रीज रहेंगी, सेम ट्रीटमेंट रहेगा। तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर डिटेल में समझना है तो बेटा एडमिशन के केस में जो हमने इसकी वीडियो बनाई थी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की, आप वहाँ पर जाकर के इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा बेटा, वहाँ पर इसकी हमने एंट्रीज प्रॉपर की हुई हैं। ठीक है, फिर भी आपको नॉर्मली लास्ट में बताया जा रहा है कि अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके हम क्या कर देंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे। ये हमारी नॉर्मल जो जर्नल एंट्रीज हैं। इससे पहले हमें बहुत सारी एंट्रीज फर्दर करनी पड़ेंगी कि जो एसेट्स है वो उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, लायबिलिटीज़ के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, हमें उन सबको फोकस करना है बेटा इसके अंदर। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट इज असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब देखो बेटा क्या बोल रहा है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस की जो असर्टेनमेंट करनी है अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। बोल रहा है वेयर द रिटायरमेंट अकर्स ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट में होती है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म इज नॉट अ प्रॉब्लम। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर लास्ट डेट पर हो रहा था, हमें लास्ट डेट तक प्रॉफिट का पता चल ही जाएगा बेटा। बट
वेयर द रिटायरमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, कोर्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर के किसी बीच में कहीं पर भी कर दिया, लाइक 31 मार्च को हमारा अकाउंटिंग ईयर तो कंप्लीट हो रहा है, हमारा 30 सितंबर को हमने क्लोज एक पार्टनर को रिटायर कर दिया, तो हमें 30 सितंबर तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड और लॉस इनकर्ड फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट इज टू बी असर्टेन्ड। तो लास्ट बैलेंस शीट से जो भी डेट ऑफ रिटायरमेंट है तब तक का हमें प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और जनरली इट मे बी असर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और इसको हम कैसे निकालते हैं, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट होंगे उनको लेकर के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हम इसको हम कैलकुलेट करेंगे बेटा। ठीक है, एंड सच ड्राइड अमाउंट इज ओनली एन एस्टिमेट। यहाँ पर जो भी अमाउंट निकल के आएगा बेटा प्रॉफिट और लॉस का वो एस्टिमेट रहेगा, सिंपल। ठीक है, सो इफ प्रॉफिट रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट शुड बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यहाँ सस्पेंस इसलिए रखा बेटा कि जो हमने यहाँ एस्टिमेट लगाया है वो एस्टिमेशन है, वो हमारा स्टैंडर्ड है, वो हमारा एक्चुअल नहीं है। और जब तक हमें एक्चुअल पता नहीं चलेगा तब तक हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस को सस्पेंस में लेके चलेंगे कि हमारा प्रॉफिट है या लॉस है, दोनों ही हमारा किस चीज़ में रहेगा, सस्पेंस में रहेगा बेटा। तो इसकी एंट्रीज देखो जरा, बोल रहा है इन केस ऑफ प्रॉफिट, तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नोट दिया हो बेटा, इन दिस केस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विल शो डेबिट बैलेंस, ऑब्वियसली वाला डेबिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, देखो प्रॉफिट होगा तो उसको मैं क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उसको प्रॉफिट को अपोजिट करना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूट जिसको कर रहे हैं उसकी पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है तो उसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। बोल रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर इट विल बी क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एट द एंड ऑफ द ईयर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बेटा। उससे पहले ये कहाँ पर हम शो करेंगे, हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड। ठीक है बेटा, क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक क्या है भी, ये एक एस्टिमेटेड फिगर है, ये हमारी एक्चुअल फिगर नहीं है बेटा। हाँ जी, अगर बोल रहा है लॉस होगा तो बोल रहा है इन केस ऑफ लॉस रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पर नोट पढ़िए, इन दिस केस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विल शो द क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर इट विल बी क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम वही पॉइंट था, ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। और जब तक ट्रांसफर नहीं करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तब तक बेटा इसको हम कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ठीक है बेटा, तो ये हमारा असर्टेनमेंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर थिंग्स लाइक वी कैन से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट जो हमने करना है, रिजर्व एंड सरप्लस है उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है, उन सब के बारे में डिस्कस किया बेटा इसके अंदर। अब इस वीडियो में बेटा हमने यहीं तक डिस्कस करना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट पॉइंट को लेकर फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।